आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स और डिविजिबिलिटी के बारे में तथा उनसे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में। देखिए, केवल डिविजिबिलिटी रूल से विभाज्यता के नियम जानने से ही काम नहीं हो पाएगा। हमारा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2, 4 तथा 8 से संबंधित जो भी नियम हैं और जो भी उनसे संबंधित प्रश्न थे उसके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3, 9 तथा 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5, 10 तथा 11 से विभाज्यता के नियम और उससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में। तो इसमें आपका अब है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब आपकी जो भी संख्या है उसके हम अंकों का योग करें और वो अगर आपका 3 से विभाजित हो जाता है तो आपकी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हमारे पास एक नंबर है 6, 3, 5, 4, 0। अब इसमें आप अंकों का योग कीजिए। आपके अंक हैं 6, 3, 5, 4 और 0। अब इन अंकों का हमने कर दिया योग, तो 6 और 4, तो 6 और 3 आपके हो जाएंगे 9, 9, 5, 14, 14 और 4, 18, 18 में 0 जोड़ोगे तो आपका 18 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 18 आपका संख्या क्या है? 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर आप 18 को 3 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 7, 5, 0, 1, 2, 3। अब इसमें आप अंकों का योग कीजिए, तो 7 + 5 + 0 + 1 + 2 + 3। अब अंकों का योग हो जाएगा 7, 5, 12, 12 और 0 0, 12 और 0 12, 12 और 1 13, 14, 15, 15 और 3 आपका फिर से 18। तो ये भी आपकी 18 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 5, 2, 1, 2, 4। अब इसमें आपके अंक हैं 5, 2, 1, 2, 4। अब इनका योग करेंगे तो 5 और 2, तो 5 + 2 + 1 + 2 + 4। अंकों का योग हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 2 10, 4 14। अब देखिए 14 आपका 3 से विभाजित नहीं होता। 3 के पहाड़े में आपका 14 नहीं आता, 3 के टेबल में आपका 40 नहीं आता। अगर आप 3 से 14 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये संख्या भी 3 से पूरी विभाजित नहीं हो पाएगी। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं 3 से विभाज्यता से संबंधित। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? मतलब आपकी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके ऑप्शन हैं सभी में अंकों का योग करेंगे 1 बाई 1। तो मैं सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो आपके ए ऑप्शन के अंकों का योग है 24, बी ऑप्शन के अंकों का योग है 40, सी ऑप्शन के अंकों का योग है 12 और डी ऑप्शन के अंकों का योग है 39। तो देखिए 24 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, 40 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, 12 भी हो जाएगा, 39 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका 40 वाला राइट आंसर है बी। बी आपका जो ऑप्शन है उसमें 3 से विभाज्य नहीं है, तो आपका ये संख्या क्या है? 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका, यदि 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको स्टार है, इस स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। तो सिंपली हमने क्या किया, जैसा हम अब तक करते हुए आए थे, हमने इसमें अंकों का योग कर लिया। तो 5 + 1 + 7। ठीक है, अब जो स्टार है इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप जो भी अंक है उनको लिख लो। अब +3 + 2 + 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी आपके स्टार के अलावा अंक थे, या यहाँ पे आपका एक्स ए कुछ भी वो दे सकता है एक सिंबल, तो इसके अलावा जो भी अंक थे उन सबको हमने जोड़ने के रूप में लिख लिया और सबसे लास्ट में हमने इसको भी लिख लिया, क्योंकि ये भी आपका कोई ना कोई यहाँ पे आपकी संख्या होगी
और उसको भी हमें क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा नियम के हिसाब से, ठीक है। जितने भी अंक होते हैं सबको जोड़ना होता है, तो ये भी आपका अंक ही है, तो उसको भी हमने क्या किया, जोड़ लिया। अब ये आपके अंक हैं, सबको आप जोड़िए। 5 और 1 6, 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, 13 3 16, 16 और 2 18 और 4 22, ठीक है। ये आपका हो गया 22 प्लस ये आपका ऐसे लिख जाएगा क्योंकि ये आपका इसमें नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। तो इन अंकों को हमने ऐसे जोड़ लिया और स्टार की जगह हमने ऐसे स्टार लिख दिया प्लस में। अब स्टार का आपको देखो यहाँ न्यूनतम और अधिकतम तो कुछ दे नहीं रखा है। अगर न्यूनतम और अधिकतम दे रखा होता तो हम क्या करते, न्यूनतम के लिए हम सबसे छोटे आंसर से स्टार्ट करते और अधिकतम के लिए हम सबसे बड़े आंसर से स्टार्ट करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक के करके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार की जगह लिखा 0, तो अगर आप 22 में 0 ऐड करोगे आपका आएगा 22, ठीक है। तो 22 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। फिर हमने क्या किया, स्टार की जगह हमने रख दिया बी ऑप्शन 1, तो आपका 22 और 1 क्या हो जाएगा 23। अब 23 भी आपका विभाजित नहीं होगा 3 से, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। अब हम लिखेंगे सी स्टार की जगह 2, तो 22 और 2 आपके हो जाएंगे 24। अब 24 तो आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सी। और अब डी से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा राइट आंसर आ चुका है सी 2। नेक्स्ट आपका एक्स के वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2 5 4 6 x 1 3 से विभक्त है, ठीक है। तो ये प्रीवियस की तरह ही है, बट इसमें एक ये कंडीशन गिवन है, न्यूनतम मान आपको पता करना है। तो सिंपली हमने पहले वाले पार्ट की तरह ही इसमें आपके इतने अंक सबको जोड़ लिया और x को जोड़ेंगे सबसे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 + 5 + 4 + 6, ठीक है। इन सब अंकों को जोड़ लिया, x को छोड़ दिया और 1 को भी जोड़ लिया। अब ये आपका जो x बचा उसको सबसे लास्ट में हम जोड़ देंगे, ठीक, जैसे हमने पहले किया था। पहले वाले क्वेश्चन में स्टार को सबसे लास्ट में जोड़ा था, तो जो भी आपके इस तरीके से अननोन होंगे उनको सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है, लास्ट में ऐड करेंगे। इन सबको आप जोड़िए, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 6 17 और 1 18। अब ये तो सब आपके जुड़ जाएंगे, बट ये आपका नहीं जुड़ेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें आपकी कंडीशन है कि न्यूनतम मान आपको पता करना है, ठीक है। तो हम सब ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ए से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सीधे न्यूनतम वाले मान पे फोकस करेंगे। और न्यूनतम वाला आपका क्या है, डी वाला है 0, तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए 0। तो 18 प्लस x की जगह लिख दिया 0। अब 18 और 0 आपका हो जाएगा 18। अब 18 आपका क्या है, 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आपकी x की वैल्यू 0 रखने पर आपकी जो संख्या बनेगी वो आपकी कैसी होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 0। अगर आपके इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके यहाँ पे अधिकतम लिख दूँ तो फिर हम 9 से चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका 18, x की जगह लिख दो 9, 18 और 9 आपका हो जाएगा 27 और 27 आपका 3 से विभाजित है, ठीक है। तो फिर उस केस में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो न्यूनतम और अधिकतम वाले में थोड़ा आसान हो जाता है ऑप्शन को चूज करना। नेक्स्ट आपका है 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, वैसे सेम है 9 के केस में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 3 के केस में 3 से, 9 के केस में 9 से। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 1 2 3 0 5 7, ठीक है। अब इसमें आप अंकों का योग कीजिए, 1 + 2 + 3 + 0 + 5 + 7। अंकों का योग क्या होगा, 1 2 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 7 आपका हो जाएगा 18। 0 जुड़ेगा तो 18 ही आएगा, ठीक है। अब 18 तो आपका 9 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये संख्या भी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 5 1 0 3 6 2। अब अंकों का योग कीजिए, 5 + 1 + 0 + 3 + 6 + 2। अंकों का योग हो जाएगा 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ोगे 6, 6 में 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। अब 17 तो आपका 9 से विभाजित होगा नहीं,
तो इसका मतलब है ये संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं 9 से संबंधित, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आपको ऐसी संख्या बताना है जो 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें अंकों का योग करेंगे और उसको हम 9 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो हो जाएगा तो संख्या भी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से संख्याओं का योग है, अंकों का योग है 27, सेकंड से आपका है 36, थर्ड से आपका है 12, फिर 45। अब देखिए 27 तो 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 3 27, 9 चौक 36 भी हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 जो आपका आया है वो सी ऑप्शन से आया है। इसका मतलब है आपका 1010208 नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 4 8 1 स्टार 6 7 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 2 5 6 7। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 वाले की तरह ही इसमें अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को तो स्टार को हम बाद में जोड़ेंगे, बाकी इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 4 + 8 + 1 + 6 + 7 + 3 और स्टार भी जुड़ेगा क्योंकि ये भी एक अंक है इसमें, तो ये आपका जुड़ेगा बाद में स्टार। ठीक है, इसको हमने बाद में लिखा। अब 4 और 8 12, 12 1 13, 13 और 6 19, 19 और 10 29, तो ये आपका हो गया 29 प्लस स्टार, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो जोड़ के 29 हो गए, बाकी प्लस स्टार जुड़ेगा नहीं तो वो हमने ऐसे लिखा। अब इसमें न्यूनतम और अधिकतम की बात हो नहीं रही है, तो हम न्यूनतम और अधिकतम तो ले नहीं पाएंगे, तो हम एक एक करके सब चेक करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे वैल्यू 2, तो 29 स्टार के जगह हम लिख दिया 2, 31 हो जाएगा। अब 31 तो आपका 9 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। अब हम लिखेंगे 29 प्लस बी ऑप्शन में से 5, तो 29 + 5 आपका हो जाएगा 34। ये भी आपका राइट आंसर नहीं है क्योंकि 34 भी विभाजित नहीं हो पाएगा। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे 6, 29 और 6 आपका हो जाएगा 35। अब 35 भी आपको 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। अब आपका डी ही बचा, तो 29 + 7 ये आपका हो जाएगा 36 और 9 चौक 36 ये आपका विभाजित हो जाएगा। इट मीन्स आपका राइट आंसर क्या है, डी वाला 7। नेक्स्ट आपका है x के वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 9 से विभक्त है। अब इसमें अधिकतम शब्द आ गया तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली प्रीवियस की तरह अंकों का योग किया, x का करेंगे बाद में, तो 2 + 5 + 4 + 6 + 1 और x को लिखा सबसे बाद में, 2 और 5 7, 7 और 4 11 और 6 17 और 1 18, तो 18 + x लिख दिया ऐसे ही बाद में। अब इसमें लिखा हुआ अधिकतम, तो सबसे बड़ा वाला आंसर हो गया 9, तो 9 से ही चेक करिए, तो 8 x की जगह 9, 8 और 9 आपका कितना हो जाएगा 27। अब 27 देखिए 9 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब है x की जगह 9 रखने पर आपकी जो संख्या बनेगी वो भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 सी वाला। अगर यहाँ पे न्यूनतम क्या देता तो हम 0 से चेक करते। ठीक है, तो न्यूनतम और अधिकतम वाला थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका है 6 से विभाजिता का नियम। अब देखिए 6 आपका बनता है 2 × 3 से, तो 6 के लिए कोई अलग से नियम नहीं है, जो 2 और 3 का नियम है उसको ही हमने मिला दिया और आपका 6 का नियम बन गया। तो 6 का नियम क्या है, संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। मतलब 6 से विभाजित होने के लिए ज़रूरी है कि संख्या आपकी 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। अगर आपकी संख्या मान लो 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है, तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तब भी वो आपकी 6 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर आपकी संख्या अगर दोनों से ही विभाजित है, 2 और 3, तभी वो आपकी 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमें उदाहरण ले लेते हैं। तो एक आपकी संख्या है 3 2 4 6 0। अब देखिए हमें 2 और 3 दोनों से ही चेक करना है, 2 से भी आपको चेक करना है और 3 से भी। अब आप ये देखिए आसान किससे है चेक करना, 2 का नियम आसान है या 3 का नियम। तो आपको पता है 2 वाला नियम आसान है, उसका मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 के लिए आपको बस लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है, या तो सम संख्या हो या 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है,
तो आप चेक कीजिए कि अगर आपकी लास्ट वाली डिजिट सम नंबर है या ऐसी 2 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम करते क्या है, 6 से विभाजित के लिए पहले हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि 2 से चेक करना आसान होता है, 3 से कठिन। ठीक है, अगर 2 से नहीं होगी तो हमें फिर 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आपके पहले हम करेंगे 2 से चेक, तो आपका लास्ट वाली डिजिट है 0। अब 0 तो आपकी सम संख्या में आती है और 0 2 से विभाजित भी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब हम 3 से चेक करेंगे, 2 से हो जाएगी तो फिर आगे जाएंगे, अगर 2 से नहीं होगी तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब अंकों का योग करेंगे, 3 + 2 5, 5 4 9, 9 और 6 15। अब देखिए 15 आपका 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो गई, 3 से भी हो गई, तो ये आपकी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 4 5 3 0 3। अब देखिए पहले हम करेंगे चेक 2 से फिर 3 से, तो आप देखिए 2 के लिए लास्ट वाली डिजिट सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपका क्या है 3 है और 3 आपकी सम संख्या नहीं है, ये आपकी विषम संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं है। अब जब 2 से विभाजित नहीं है तो 3 से विभाजित अब हो चाहे ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी। 3 का अब कुछ मतलब नहीं रह जाता, 3 से हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब 2 से नहीं है तो 6 से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैं 3 से अब इसको चेक ही नहीं कर रहा, जब 2 से नहीं है तो 6 से नहीं हो पाएगी, तो इसको हमने कट कर दिया, ये आपकी 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपकी 3 से विभाजित हो रही है, लेकिन 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, एक से ही काम हो जाता है चेक करके। अब नेक्स्ट है आपका 2 3 1 0 6। अब पहले हम इसको चेक करेंगे 2 से, तो लास्ट में 6 है, तो 6 तो सम संख्या है, 2 से विभाजित हो रही है, तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अब 3 से चेक करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12। अब ये आपकी क्या है 3 से विभाजित हो गई। ठीक है, अब आपकी 3 से भी विभाजित हो गई, तो ये संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी 6 से भी। एक उदाहरण हम और लेते हैं, 6 2 0 1 5। अब इसमें देखिए आप 2, अब इसमें देखिए आप आपकी लास्ट में है, पहले हम 2 से चेक करेंगे फिर 3 से, तो आपकी लास्ट में क्या है 2 है, तो ये संख्या आपकी इसका मतलब है 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब चेक करेंगे 3 से, तो 3 के लिए इस अंकों का योग, तो 6 और 2 8, 8 0 8 और 1 9, 9 5 14, 14 और 2 16। अब देखिए 16 तो आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन होना क्या था, दोनों से विभाजित होना था, तो इसका मतलब है कि ये संख्या आपकी 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से विभाजित हो रही है उसके बाद हम 3 से चेक करेंगे। अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है इस केस की तरह, तो हम फिर 3 से चेक ही नहीं करेंगे, हमारा वहीं से क्लियर हो जाएगा कि वो 6 से विभाजित नहीं है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं, आपके जो भी संभावित प्रश्न हैं एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सिंपली पहले हम चेक करेंगे 2 से और फिर 3 से। तो पहले आप 2 से चेक कीजिए, इसमें लास्ट की डिजिट है 2 तो ये हो जाएगी, इसमें है 6 ये भी हो जाएगी, इसमें है 0 ये भी हो जाएगी, इसमें है 1 ये नहीं होगी। ठीक है, अब इसका मतलब है आपकी ये वाली संख्या क्या है 2 से विभाजित नहीं होगी। अब जब ये 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी, तो अब हमें 3 से चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि केवल 2 की हेल्प से ही मैंने बता दिया, आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं। ठीक है, अगर आपके इस टाइप का ऑप्शन में है तो। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन हम चेंज कर दें, यहाँ पे हम 1 की जगह 0 लिख दें या 4 लिख दें, 8 लिख दें, तो उस केस में यही आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता, क्योंकि फिर 2 के बाद हमें 3 से भी चेक करना पड़ता और 3 के लिए हमें सभी के अंकों का योग करना पड़ता, उसके बाद हम चेक करते। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑप्शन ही इजी वे में दे रखे थे, तो यहाँ से हमने केवल 2 से ही चेक करके ये बता दिया कि आपकी जो सी वाली संख्या है वो 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं है। अब 3 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो चाहे ना हो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है, एक किस अधिकतम मान के लिए संख्या 6 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए आपका है a।
ठीक है। अब ए का जो मान है वो सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ए की जगह अगर आप 0 रखोगे तो हो सकता है, 6 भी हो सकता है, दोनों 0 और 6 दोनों सम संख्या है, लेकिन 9 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी 9 और 3 कैसी हैं, विषम संख्याएं। अगर आप यहाँ पे 9 रखेंगे तो फिर वो 2 से विभाजित नहीं हो पाएगी, आप यहाँ पे 3 रखेंगे तब भी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपके बी और सी ऑप्शन तो हो नहीं सकते सही, आपका बचा 0 और 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 0 पुट करेंगे फिर 6 पुट करेंगे, ठीक है। या आप अब हमें 3 से चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 और 6 दोनों में 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अब हमें आगे जाना पड़ेगा, 3 से चेक करेंगे, तो संख्यों का कर देंगे हम योग। तो 4 6 + 4 + 5 + 8 + 1 और ए जोड़ देंगे लास्ट में। अब इनको जोड़ोगे आप तो आपका हो जाएगा 6 4 10 3 13 8 21 और 1 नहीं 6 4 10 5 15, सॉरी ये आपका 5 है, 5 15 और 8 आपका हो जाएगा 23 और 1 24। तो ये आपका हो गया 24 + ए। अब ये तो दोनों मैंने क्रॉस कर दी, ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे तो ये विषम हो जाएगा, और विषम होने पे 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर 6 से भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन में केवल या तो 0 होगा या 6। अब इसमें एक कंडीशन और दे रखी है अधिकतम, तो मैं अधिकतम से चेक करूंगा 6 से, ठीक है। तो आप 24 में ए की जगह पुट कर दीजिए 6, तो ये आपका हो जाएगा 30। अब 30 आपका 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए की जगह 6 लिख दूं तो आपका 6 2 से विभाजित तो हो ही जाएगा, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, और 30 आपका 3 से विभाजित है सम, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 6, ठीक है। और यहीं पे आपका अगर न्यूनतम क्या देता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता, 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है x तथा y के किन मानों के लिए संख्या 5 2 1 x 3 y 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। अब देखिए y है आपका लास्ट में यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आपका जो 2 का नियम है वो बाई के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि आपके यूनिट डिजिट से मतलब होता है, ठीक है। तो आप पहले बाई से चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ ऑप्शन आपके यहीं से डिलीट हो जाएं। तो बाई की हम चेक करेंगे किस किस में सम है। अब देखिए इसमें आपकी वैल्यू है 0, इसमें है 2, इसमें है 4, इसमें है 6। अब आपके इसमें सभी वैल्यू ऐसी हैं कि जो सम संख्याएं हैं, मतलब अगर आप बाई की जगह इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो 2 से विभाजित संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ से कट नहीं कर सकते। अब हमें तो 2 के लिए तो ये सब आंसर हैं, ठीक। अब हमें 3 से चेक करना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग। तो एक्स और वाई को लास्ट में ऐड करेंगे, बाकी नंबर्स को पहले, अंकों को पहले। तो 5 + 2 + 1 + 3 और एक्स और वाई को बिल्कुल लास्ट में। तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, बाकी आप फिर एक्स को और फिर वाई को, ठीक है। अब एक एक करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अधिकतम और न्यूनतम का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 बाई 1 हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए से, तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और वाई की वैल्यू 0। तो ये आपको हो जाएगा 11 और 3 14, 14 आपका 3 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन है नहीं, राइट। बी आपका है, बी में अब हम बी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे 4 4, तो 11 + एक्स की जगह 4 + वाई की जगह भी 4, तो 11 + 4 15 4 19, 19 भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, तो फिर ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सी, एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 2, तो 11 5 17, 11 5 16, 16 और 2 18। देखिए 18 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका पेयर ऐसा है कि अगर आप 2 रखेंगे वाई की जगह तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, अगर आप 5 रखेंगे एक्स की जगह फिर, और वो आपका फिर ये दोनों वैल्यू रखने पे 3 से भी विभाजित हो रहा है और दोनों से, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2 के लिए आपकी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी।